आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। तो आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल भारतीय मीडिया न्यूज़ पर। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मालेगांव शहर का एक अजीम किला है, जिसे ज़मीनी किला के नाम से जाना जाता है कि ये मालेगांव शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लेकिन उससे भी बड़ी बात आज यहाँ पर उस किले को लेकर चल रही है। मालेगांव शहर के अंदर आज नासिक ज़िला के कलेक्टर सूरज मांडरेकर सर यहाँ पर आज आए और अपनी पूरी टीम के साथ मालेगांव शहर के प्रांत अधिकारी विजय आनंद शर्मा, मालेगांव शहर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और नायब ज़िला कलेक्टर और ज़िला मालेगांव शहर के एसपी, यहाँ पर पूरा महकमा मौजूद था। पूरे किले की जांच की गई, पूरे किले को घूम घूम कर देखा गया। क्या वजह थी, क्या मकसद था उसको देखने का, ऐसा कलेक्टर साहब ने हमें बताया कि इस किले के ताल्लुक़ से और आसपास हो रहे अतिक्रमण और किले के अंदर बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर किसी ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके ऊपर ज़िला कलेक्टर साहब यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए। उन्होंने बहुत सारी बातें इस किले के ताल्लुक़ से बताई है और क्या क्या लाएअमल इस किले के अंदर के अतिक्रमण और बाहर के अतिक्रमण को रेगुलाइज़ करना है या उसे उठाना है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। 1 घंटे तक मालेगांव शहर के कमिश्नर दीपक कासार के कैबिन के अंदर मीटिंग चली। उस मीटिंग में क्या तय पाया, क्या नहीं हुआ, ये आपको हमारी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। आप आगे भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अब मालेगांव शहर के किले के अंदर का अतिक्रमण और बाहर का अतिक्रमण क्या होने वाला है। मैं जाबिर शाह। एक जो कंप्लेन लोकायुक्त साहब के पास मालेगांव से गई थी कि ये किला के परिसर में काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट हो रहा है और उस पर कोई पाबंदी लानी चाहिए या वहाँ का इंक्रोचमेंट जो है हटाना चाहिए। इस सिलसिले में आज मैं मालेगांव आया था। उसमें कॉरपोरेशन, रेवेन्यू, पुलिस, टाउन प्लानिंग, सभी डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे मेरे साथ। उसमें हमने जगह पे जाके वो सब जगह पे जाके सब देखा है कि किस तरीके का इंक्रोचमेंट वगैरह है। तो वो काफ़ी सारा इंक्रोचमेंट वहाँ पे है और काफ़ी दिनों से है। तो ये सब बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पहले तो उसका टाइटल वेरिफिकेशन किया है कि ये ज़मीन है किसके नाम पे। तो वहाँ पे ऐसा दिखा कि ये पहले ज़माने में ये सर्वे नंबर 240 था, वो बाद में सिटी सर्वे होने के बाद 109 बना और किले की जगह जो है उसका एक अलग से प्रॉपर्टी कार्ड है और बाकी जगह जो अलग अलग लोगों को उस वक्त दी गई है वो अलग अलग उसके प्रॉपर्टी कार्ड बने हुए हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जगह बिल्कुल सरकारी जगह है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये किसी प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पे जो है वो इंक्रोचमेंट जो हुआ है वो तो है तो इंक्रोचमेंट ही। तो पहले तो ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ कि इसके आगे वहाँ पे लोगों ने कोई ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए या वहाँ पे और इंक्रोचमेंट बढ़ाना नहीं चाहिए। ये अगर होता है तो उन पे डेफिनेटली कार्रवाई हो जाएगी। और जो अभी वहाँ पे बसे हुए लोग हैं, जो काफ़ी दिनों से बसे हुए हैं, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल की जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट की जो कुछ भी इंक्रोचमेंट के बारे में पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंक्रोचमेंट के बारे में कि कौन सा इंक्रोचमेंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो सब देखते हुए हम लोग उसको मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं, 3-4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इंक्रोचमेंट अगर हटाने हैं तो उसका क्या प्लान हो सकता है, इंक्रोचमेंट अगर रेगुलराइज करनी है तो उसका क्या प्लान हो सकता है, और ये सब होने के बाद वहाँ एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग उस जगह का, कि ये सब करने के बाद उस जगह का क्या होगा। ये सब चीज़ों को हम ठीक तरीके से बारीकी से देखेंगे और उसके बाद इस मुद्दे पे जो अगली कार्रवाई होगी वो लोकायुक्त साहब के जो कुछ भी डायरेक्शन आएंगे वो डायरेक्शन के मुताबिक की जाएगी। तो सभी डिपार्टमेंट में आपसी समन्वय काफ़ी अच्छा है कि सब लोगों को ये पता है कि किस तरीके से ऐसे मसले को हल करना चाहिए। ये सब देख के हम जो कुछ भी ठीक तरीके से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस हिसाब से जो कुछ भी निर्णय ठीक रहेगा, लोकायुक्त जी के जो कुछ डायरेक्शंस आएंगे उस हिसाब से हम निर्णय ले लेंगे। ओके।
आगे कुछ है? हियरिंग नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही था। वो रिपोर्ट ऐसा दिख रहा है, मैंने उनके पेपर देखे, 240 सर्वे नंबर जब था तो उसमें 1961 में उसकी स्कूल को कुछ जगह अलॉट की हुई है। तो वो जगह कितनी अलॉट की थी और वो अभी उनके कब्ज़े में कितनी जगह है और वहाँ क्या क्या अलाउ था, क्या वो अलग से भी देख सकते हैं हम लोग। तो वो एडिशनल कलेक्टर साहब देख लेंगे कि, लेकिन जगह अलॉट हुई है उसे हम इंक्रोचमेंट नहीं बोल सकते हैं। जो जगह 1961 की एक एंट्री दिख रही है कि स्कूल को कुछ जगह वो 3.30 जो एकड़ गुंठे जो ज़मीन थी उसमें से कुछ दी गई है, लेकिन उसके आगे जाके अगर उन्होंने कुछ वहाँ किया है कि वो देख सकते हैं। पिटीशन फाइल हुई है, अपोजिशन क्या है, तो ये उस बस्ती के कुछ प्रमुख लोग हैं। अच्छा, ये तो कुछ वहाँ रहने वाली है। हाँ, ये वहाँ रहने वाले आधा 350 रिकॉर्ड पर है, लेकिन एक्चुअल में 400 मकान है। अच्छा, तो वहाँ पर 1962 की भी पुरानी बस्ती वालों के पास है, उससे पहले की भी है। देखना पड़ेगा। एनक्रोचमेंट है तो वो अभी हाउसिंग फॉर ऑल वाला जो गवर्नमेंट का जो मुद्दा है उसमें वो खुद पिटिशनर भी थे, अभी उनके सामने मैंने यही बोला। ऐसा नहीं है ये जेसीबी लगाने वाला नहीं, दिमाग लगाने वाला। लेकिन सर भाई ये है, अभी कार्रवाई के बारे में कोई भी प्लान अभी के डेट में नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है, उस सब्जेक्ट को जब समझा जाएगा ठीक से उस वक्त आप सबके साथ मैं चर्चा करूँगा। तो साहब आज आए थे, किले का दौरा भी किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे अतिक्रमण है, ऐसा उन्होंने माना। तो अब बस्ती वालों का क्या होगा या उसके बारे में क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो अभी हम लोगों ने बस्ती के लोगों ने किला के आसपास की जो बस्ती है जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन लिया, लोक आयुक्त में तकरार दिया है, उस आधार के ऊपर कलेक्टर साहब यहाँ पर आकर जिन्होंने पानी की दौरा किया और उन्होंने कहा कि हम अहवाल लोक आयुक्त को सबमिट करने वाले हैं। लेकिन कलेक्टर साहब से जो हमारा वफ्द की जो मुलाकात अभी हुई है तो उनको हमने ये कहा कि जो तकरारदार है जिसने कंप्लेन किया लोक आयुक्तों में, उसने उस बस्ती वालों को पार्टी नहीं बनाया। ये ना एक्स पार्टी कैसे सुनवाई हो रही है, एक तरफी बात नहीं होना चाहिए। लोक आयुक्तों के अंदर हम लोगों का बस्ती वालों ने जो अभी फैसला किया है कि लोक आयुक्तों में हम खुद जाकर वहाँ पर जाएंगे और लोक आयुक्त से ये अपील करेंगे, विनती करेंगे कि भाई आप वन साइड मत सुनिए, हमारी भी बाजू आप लोग सुन लीजिए लोक आयुक्तों। और क्योंकि 1962 से पहले के पुरावे हैं ना, सबूत है, रेसिडेंस प्रूफ है और उस ज़माने की कई तो खरीदी भी दी गई है। ऐसे बहुत सारे जो सबूत है वो सबूत लेकर लोक आयुक्तों के सामने रखा जाएगा। एक वकील मुंबई हाई कोर्ट का दिया जाएगा ताकि वो अपनी बस्ती की बाजू एक मांडे जाए, बस्ती की बाजू वो रख सके, पूरे सबूत वहाँ पे रख सके। सबसे पहली विनती ये होगी और उसके बाद में जो बस्ती वालों के हक में होगा, बेहतर होगा, बस्ती वालों से कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सलाह मशवरा किया जाएगा। और लोक आयुक्तों के अंदर अगर हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये लड़ाई बहरहाल पूरी बस्ती के मुश्तरका लड़ाई है, इसके अंदर कोई सियासी बात नहीं है, सियासी मसला नहीं है। ये बस्ती के हित के अंदर जो भी रहेगा तो मैं इनका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ और इसीलिए आज कलेक्टर साहब से मैंने इनको मुलाकात करवाया।